नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा डे 4। हमारी आज की प्रैक्टिस का फोकस होने वाला है स्ट्रेस फ्री बॉडी। हमारी प्रैक्टिस कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपको बॉडी से टेंशन को रिलीज करने में बहुत मदद मिलेगी और साथ ही आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल भी कम होने वाला है। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हमारे अभ्यास की शुरुआत अफर्मेशन के द्वारा होने वाली है। आप अफर्मेशन को बैठ के किसी भी सुखात्मक आसन में कर सकते हैं या मेरी तरह खड़े होकर के भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहां से खड़े होकर के आसन शुरू होंगे आगे जा करके, इसीलिए मैं यहां पर खड़े होकर के अफर्मेशन कर रहा हूं। आप बैठ के खड़े होकर के कैसे भी आप अफर्मेशन को कर सकते हैं। इवन यदि आपको अफर्मेशन अच्छी लगती है तो आप अपने दिन में, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने दिन में से रिपीट करते रहें। तो आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, ऐसे में भी आप अफर्मेशन को अपने दिमाग में दोहरा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अफर्मेशन पे विश्वास करके उसे दोहराएंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा। जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही हमारा अस्तित्व बनता चला जाता है, यानी कि हमारी रियलिटी भी वैसे ही होती चली जाती है। और उस रियलिटी को चेंज करने के लिए, उस रियलिटी को सही और सकारात्मक बनाने के लिए हम अफर्मेशन को बोलते हैं। तो चलिए, यहां पर अफर्मेशन के लिए आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाना है या फिर हिप डिस्टेंस पे पैर को खोल के खड़े हो जाना है। बस आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन एकदम से स्ट्रेट रखनी है। हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं, आंखों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेकर के जाएं, नीचे से ऊपर तक, और महसूस करें कि पूरा का पूरा शरीर एकदम से रिलैक्स है, बस आपकी बैक स्ट्रेट है। उसके बाद अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास यानी कि अपनी ब्रीदिंग पर लेकर के जाएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, फिर लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपने श्वासों के साथ अपने मन मस्तिष्क को भी आराम की दिशा की ओर लेकर के जाएंगे। बहुत अच्छे। अपने मन और मस्तिष्क को आपने इसी तरह से शांत रखना है और ध्यान पूर्वक जो अफर्मेशन मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं उसे आपने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है। हमारी अफर्मेशन है, माई बॉडी इज रिलैक्स्ड and free from stress. I honor with love and care. इस अफर्मेशन को आपने अभी 3 बार दोहराना है। उसके बाद आपने इसे पूरे अभ्यास के समय मन में आपने इसे चांट करते रहना है और आज के पूरे दिन में भी आपने इस अफर्मेशन को अपने मन में बांध करके रखना है। हमारी अफर्मेशन है, मैं दोबारा से बोलूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माई बॉडी इज रिलैक्स्ड एंड फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। आई ऑनर इट विद लव एंड केयर। ऑलराइट। अफर्मेशन के बाद हम लोग एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे, 3 बार शांति। आप वीडियो को रोक करके अपनी अफर्मेशन को 3 बार बोल सकते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को चला करके मेरे साथ में ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे, आंखों को बंद करके लंबा धीमा गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेकर के आए और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। ऑल राइट। यहां से हमारी जो प्रैक्टिस है वो शुरू होती है। प्रैक्टिस के लिए आपने अपने हाथों को हिप पे रखना है। फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि आपको राइट फुट पे बैलेंस बनाना है और लेफ्ट को आपने ऊपर उठाना है। नी को बेंड करके अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे और फिर यहां से हिप रोटेशन का मूवमेंट है। आपने अपने
लेफ्ट नी को बाहर की तरफ लेके जाना है और फिर पाँव को नीचे ले आना है। फिर यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। 5 बार हम लोग अपने लेफ्ट को रोटेट करेंगे इस तरह से, और फिर 5 बार हम लोग राइट को इस तरह से रोटेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपने शरीर के वजन को अपने दाहिने पैर की तरफ लेके जाना है और श्वास को बढ़ते हुए बाएं पांव को आगे की तरफ से उठाएंगे, फिर बगल पे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग करते रहेंगे 4 बार और। श्वास को भरें, फिर साइड में लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए सामने, फिर साइड को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए सामने, फिर साइड को, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1 बार और। श्वास को भरते हुए सामने, साइड को और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग अपने राइट लेग से करेंगे। लेफ्ट पे बैलेंस करें, श्वास को भरते हुए घुटने को बेंड करते ऊपर उठाएंगे, फिर साइड को लेके जाएंगे और फिर नीचे को ले आएंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए घुटना सामने से ऊपर, फिर साइड को और फिर धीरे से नीचे। फिर से श्वास को भरते हुए सामने, साइड को और फिर धीरे से नीचे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए सामने, साइड को, फिर धीरे से नीचे। 1 बार और। श्वास को भरते हुए सामने, फिर साइड को और फिर धीरे से नीचे। बहुत अच्छे। हम लोग दोबारा से इस प्रैक्टिस को करेंगे, परंतु इस बार प्रैक्टिस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है। चैलेंज थोड़ा सा यहां पर बढ़ जाएगा प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। शरीर का वजन मैंने दोबारा से अपने दाहिने पैर पे शिफ्ट किया। मेरा जो दाहिने पैर का घुटना है ये हल्का सा माइक्रो बेंड रहेगा, यानी कि आपको भी माइक्रो बेंड ही रखना है, हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है नी को। अब यहां से श्वास को भरते हुए पांव सामने गया, फिर साइड को गया। अब यहां पर हल्का हल्का आपको सीधा करना है, पूरी तरह से सीधा तो नहीं होता परंतु हल्का सीधा करना है, फिर पीछे लेके जाना है और बिना नीचे टच किए हुए फिर वापस से आपने इसको ऊपर लाना है। तो आपने राइट लेग पे बैलेंस बना के रखना है और लेफ्ट को इस तरह से रोटेट करवाना है। ऑलराइट, चलिए साथ में करने का प्रयास करते हैं। हाथों को हिप पे आप चाहे रख सकते हैं या फिर हाथ खोल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी रखना चाहें। पैर की स्थिति यहां पर मेन है। श्वास को भरते हुए आपने लेफ्ट लेग को उठाया, फिर साइड में ले गए, फिर पीछे और बिना नीचे रखे हुए फिर सामने से। और ब्रीदिंग वैसी चलेगी जैसे पहले चली थी। श्वास भरी, श्वास को रोका, रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास भरेंगे, श्वास रोकेंगे, फिर छोड़ना शुरू करेंगे और यहां पर छोड़ देंगे। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। 3, 4, 5। चलिए 5 टाइम हम लोग अपने राइट साइड से करते हैं, यानी कि लेफ्ट पे बैलेंस करेंगे। श्वास को भरते हुए सामने से ऊपर और शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत सुंदर। अब हाथों को कमर पे ही रखें और कमर को आपने घड़ी के सुई की दिशा में गोल घुमाना है। आराम पूर्वक घड़ी के सुई की दिशा में गोल घुमाएंगे। यदि आपके बैक में स्टिफनेस है तो इस रोटेशन को आपने छोटा रखना है। यदि आपको लगता है कि आपकी बैक फ्लेक्सिबल है तो धीरे धीरे रोटेशन को आप बड़ा कर सकते हैं और ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि अपने मूवमेंट को ब्रीदिंग के साथ कंबाइन करना है तो उसके लिए है, जब आप पेट को आगे लेके जाना है, यानी कि हिप को सामने ला रहे हैं तो श्वास को भरते हैं आप, और जब आपका हिप पीछे को जा रहा है श्वास को छोड़ते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, अगर आप ब्रीदिंग के साथ कंबाइन करना चाहते हैं। नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग आप लेते रहे हैं, बस अपने ब्रेथ पे अवेयरनेस बना के रखें, बाकी आपका हिप का मूवमेंट चलता रहेगा। बहुत सुंदर, करते रहेंगे। अब यहां से विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे। यदि ब्रीदिंग के साथ करना चाहते हैं तो श्वास को भरते हुए हिप सामने की तरफ आएगा, छोड़ते हुए पीछे को जाएगा। बहुत अच्छे, करते रहें। बहुत बढ़िया। आप धीरे से सीधे खड़े हो जाएंगे। अब यहां पे मैं चाहूंगा कि आप अपने पैरों को और हाथों को थोड़ा सा शेक कर लें ताकि एनर्जी बॉडी में और अच्छे से बढ़ने लगे। तो उसके लिए हम पहले पैरों को शेक करते हैं। इस तरह से घुटने को मोड़ते हुए पैरों को शेक करना शुरू करें और फिर हाथ और कंधों को भी शेक करें। बहुत अच्छे।
शेक करने के बाद हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो एक फ्लो प्रैक्टिस है कुछ आसनों के बीच में, जो कि पहले मैं करके आपको दिखलाऊंगा। आपने ध्यानपूर्वक सभी प्रैक्टिसेस को देखना है। पहला आसन है हमारा ताड़ासन। सामने देखना है, शरीर को सीधा रखना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हम घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ को बगल से ऊपर लेके जाएंगे, हाथ खोल के रखें। फिर यहां से हाथों को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। यदि आप अपने हाथों की उंगलियों को नहीं बांध सकते हैं तो हाथों के बीच में आप रस्सी को रख सकते हैं। ऑलराइट। और इसके अलावा यदि रस्सी को भी नहीं ला सकते हैं, मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है फ्लो में, तब आपने अपने इस तरह से कलाई को आप पकड़ सकते हो, फोरआर्म को पकड़ सकते हो, जहां भी आप आराम से पकड़ पाए। आप यहां पकड़ लें, यहां पकड़ लें, जो भी आपके लिए ईजी हो आप वहां से कर सकते हैं। फिर यहां से हमने पूरा आगे को झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं आरामपूर्वक। घुटनों को हल्का सा माइक्रो बेंड करके रखना है आपने। बैक को राउंड शेप में नहीं लाना है, बैक को जितना हो सकता है स्ट्रेट रखना है। फिर यहीं बंधे हुए हाथ से आपने धीरे से ऊपर आ जाना है और फिर हाथों को खोल लेना है। यानी कि अगर मैंने इस तरह से किया, यहां से मैं इस तरह से झुकूंगा अगर मेरी उंगलियां बत्ती हैं तो, और फिर मैं यही उंगलियों को बांधते हुए सीधा खड़ा हो जाऊंगा, चेस्ट को लिफ्ट करूंगा, हाथों को पीछे को स्ट्रेच करवा के रखूंगा और फिर धीरे से नीचे और फिर वापस से समस्थिति। इस तरह से ये प्रैक्टिस होगी। चलिए साथ में शुरू करेंगे। ताड़ासन की स्थिति में आ जाएं, यानी कि शरीर को एकदम से सीधा रखें। यदि घुटने नहीं चिपकते हैं तो पैरों को मिला करके खड़े होना है। यदि घुटने आपके चिपकते हैं तो पैरों को हल्का सा खोल करके थोड़ा डिस्टेंस पैरों के बीच में बना लें और तब करें प्रैक्टिस को शुरू। अब यहां से श्वास को भरते हुए हम घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएंगे, सामने देखेंगे और रुकेंगे। होल्ड करेंगे हम यहां पर 5 काउंट, 1 2 3 4 5। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, पीठ के पीछे उंगलियों को बांधने का प्रयास करें। नहीं बांध सकते हैं तो खाली उंगलियों को इस तरह से क्लास्प कर लें या कलाई को पकड़ लें, फोरआर्म को पकड़ लें, जितना भी आप कर सकते हैं। कोई भी आप चाहे तो आप एक हाथ को पकड़ लें दूसरे हाथ से। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे को झुक जाएंगे। घुटने आपके सीधे होने लगेंगे, बस हल्का सा माइक्रो बेंड रखना है घुटनों को, ताकि घुटने पीछे जाकर के हाइपर एक्सटेंडेड ना हो। रुकेंगे यहां पे 5 काउंट, 1 2, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, 3 4 5। अब धीरे से आपने ऊपर को आना है, घुटनों को सीधा करना है। अगर मेरी तरह उंगलियों को बांधा हुआ है तो हाथ को थोड़ा थोड़ा लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है, हल्का सा ऊपर को देखेंगे और फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को खोलेंगे, हाथ शरीर के बगल पे। इसी प्रैक्टिस को हम लोग एक बार और दोहराते हैं। चलिए श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को बगल से ऊपर, हथेलियां खुली हुई, सामने को देखेंगे, रुकेंगे, 1, ध्यान रखेंगे कि घुटना आपके पैरों की उंगलियों से दूर ना जाए, 2, और ध्यान देंगे कि आपके लोअर बैक में किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, 3, इसके लिए आपको अपनी टेल बोन को टक इन करके रखना पड़ेगा, 4 5। अब हाथों को नीचे ले आएंगे, पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधने का प्रयास करें या फिर हाथ को बांध लें और धीरे धीरे आगे को झुकते चले जाए। श्वास को छोड़ते हुए हम लोग आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे, रुके रहेंगे, 5 काउंट होल्ड, 1। जब हम लोग होल्ड करते हैं तो आपको अपनी श्वास को रोकना नहीं है, श्वास आपकी चलती रहेगी, 2 3 4 5। बहुत अच्छे। अब यहां से हल्का सा घुटनों को मोड़ेंगे, पीठ को सीधा करेंगे, सामने को देखेंगे और धीरे 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 ऊपर उठ करके खड़े हो जाएंगे। हाथों को पीछे को स्ट्रेच करें, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ऊपर को देखेंगे और फिर हाथों को पूरा नीचे ले आएंगे, उंगलियों को खोलेंगे, अपने हाथ और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ देंगे। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। इसके बाद जो हमारी अगली प्रैक्टिस है कुछ इस तरह से दिखेगी, एक बार देख लें ध्यानपूर्वक। अपने हाथों को फैलाना है बगल पे, पैरों को शोल्डर डिस्टेंस पे खोल लें, श्वास यहाँ पे भरी जाएगी। श्वास को छोड़ते हुए हम शरीर को राइट साइड को टर्न करेंगे, हाथों को खोलते हुए। मेरे लेफ्ट फुट पे ध्यान देंगे तो लेफ्ट फुट भी मेरा टर्न हो रहा है ट्विस्ट के डायरेक्शन में। फिर श्वास को भरते बॉडी सेंटर पे आएगी, श्वास को छोड़ते बॉडी को मैं अपने लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करवाऊंगा इस तरह से।
तो इस तरह से ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। यदि आपको चक्कर आ रहे हो तो सिर को हाथ के साथ ना लेके जाएं पीछे, आपने सामने को देखना है और बस यही रोटेशन करना है। ऑलराइट, डायनेमिकली ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ध्यानपूर्वक देखना है। श्वास भरेंगे यहां पे, छोड़ेंगे, ट्विस्ट, श्वास भरें, छोड़ें, ट्विस्ट। ऑलराइट, साथ में करने का प्रयास करें। पैरों को हिप डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा खोल लें, शोल्डर डिस्टेंस पे भी खोल सकते हैं। हाथों को कंधों की सीध में लेकर के आए, उससे हल्का सा ऊपर भी उठा सकते हैं। शोल्डर एकदम से रिलैक्स रहेंगे। श्वास भरेंगे और शुरू करेंगे। बहुत अच्छे, 5 मोर। श्वास को भरते बीच में आ जाएंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को एकदम से रिलैक्स कर देंगे। तो यहां तक हमारी ये प्रैक्टिस थी। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं। पहले मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर दूंगा और फिर आपने उसे मेरे साथ में प्रैक्टिस को करना है। यहां से जो हम लोग आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं, पहले वाले अभी की जो प्रैक्टिस है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा। आगे की जो प्रैक्टिस होने वाली है वहां पे आप में से कुछ लोगों को ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी, तो अपने पास 2 ब्लॉक आप पास में रख सकते हैं, ताकि जैसे ही आपको आवश्यकता पड़े या जहां पर भी आपको लगे कि हाँ ब्लॉक की आवश्यकता है, तो वहां पर आप ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम कुछ भी ऐसा आगे को झुकने वाला करते हैं जिसमें हमारा हाथ और हमारी जो अपर बॉडी है ये नीचे को जाती है, जिसमें हमारे पैरों की जो टाइटनेस है या हिप्स की टाइटनेस, लोअर बैक की जो टाइटनेस है वो हमें सीधा नहीं होने देती है। इस तरह से हमारा अगर पोज आ रहा है तब हमें ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है। ऑलराइट, तो अपने पास आप 2 ब्लॉक रख सकते हैं। यदि ब्लॉक ना हो तो इसकी तरह दिखने वाली कोई भी वस्तु को, स्टूल को भी आप रख सकते हैं, चेयर को भी रख सकते हैं। आप चेयर स्टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाथ उस पर रख लेंगे तो आपकी बैक सीधी भी हो जाएगी, पोज भी सही हो जाएगा और आपको कोई रिस्क भी नहीं होगा। ऑलराइट, तो चलिए पहली प्रैक्टिस यहां पर बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोल करके खड़े होना है। ये एक हाथों का डायनेमिक मूवमेंट है जो कि कुछ इस तरह से चलेगा। हाथ आपके चेस्ट पे आएंगे, यहां पे आपने श्वास लेनी है। श्वास को छोड़ते हुए आपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर श्वास भरनी है। श्वास छोड़ते हुए यहां पे आपने हाथों को हल्का सा ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करना है। ये एक तरह की डायगोनल पोजीशन आ जाएगी। फिर आपने श्वास भरनी है, हाथ आपके चेस्ट पे आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने हाथों को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करना है। इस तरह से आप 3 डायरेक्शन में हाथों को आप स्ट्रेच करेंगे ब्रीदिंग के साथ में। ऑलराइट, चलिए साथ में करेंगे। थोड़ा सा डायनेमिक मूवमेंट है, मुझे फॉलो करने का प्रयास करें। उंगलियों को बांधें, हथेली चेस्ट पे। जब आप हाथ को पास ला रहे हैं तो हथेली अंदर की तरफ, जब दूर लेके जा रहे हैं हथेली बाहर की तरफ। ऑलराइट, शुरू करेंगे। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। अपने सिर को भी हाथों के साथ लेके जाएं, छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। बहुत अच्छे, कंटिन्यूअसली इसी तरह से एक्टिवली चलता रहेगा आपका श्वास प्रश्वास। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे और हाथ और कंधों को एकदम से आराम देंगे। अगर आप चाहें तो हाथ और कंधों को इस तरह से शेक करके रिलैक्स कर सकते हैं। और यहां से आगे की प्रैक्टिस के लिए हो जाएं तैयार। थोड़ा एक्टिव प्रैक्टिस यहां पर भी होने वाली है और इसमें मूवमेंट थोड़ा सा बड़े होंगे। मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके बतला देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, आपको अपने योग मैट के आगे वाले छोर पे आना है। हम लोग पहले जैसे हमने हाथ बांधे थे, उंगलियां हमने जैसे बांधी थी, इंटरलेस की थी, वैसे ही करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हथेली सामने को और फिर हाथों को ऊपर लेके जाएंगे पूरा। फिर यहाँ पर श्वास को भरा जाएगा। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट को टर्न करना है। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे आना है। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट को टर्न करना है। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे आना है और फिर अपने कोई भी एक बाहर वाला पाँव, जैसे कि मेरा जो बाहर का पाँव है, आपकी तरफ जो देख रहा पाँव है वो मेरा राइट है, तो मैं अपने राइट लेग को पीछे को लेके जाऊंगा। अगर आपका लेफ्ट है बाहर वाला तो लेफ्ट को लेके जाएं, ताकि फेस आपका मेरी तरफ आ जाए। इस तरह से आपकी स्थिति आएगी। फिर आपने एड़ियों को अंदर करना है और श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से घुटनों को मोड़ना और हाथों को फैलाना देवी आसन में।
फिर यहां से श्वास को भरते हुए आपने घुटनों को सीधा करना है, हाथों को कंधों की सीध पे लाना है, जिसमें आपका लेफ्ट फुट अंदर की तरफ आएगा, नीचे को देखेंगे तो आगे वाले पांव की एड़ी यानी कि हील पीछे वाले पांव के बीच में आएगी। और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने दाएं पैर की तरफ झुक जाना, दायां पांव आपका पूरा बाहर की तरफ को है, बायां पांव अंदर को देख रहा है। इसे हम लोग त्रिकोणासन कहते हैं, त्रिकोणासन की स्थिति में आएंगे। अब यहां पे आप में से कुछ लोगों को ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप यहां को आएंगे हो सकता है आप इस तरह से करें, गर्दन को टेढ़ा नहीं करना है, गर्दन सीधी रहेगी। यदि नीचे को नहीं जा पाते हैं, पैरों पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, तब आपने ब्लॉक का प्रयोग करना है। ध्यान रखें, यहां पे ब्लॉक का काम शुरू होता है। यदि ब्लॉक नहीं है तो यहां पे पास पे कोई चेयर रखें, उसके ऊपर हाथ रख दें, स्टूल पे भी रख सकते हैं। इस तरह से हम गए, यहां पे मैंने हिप को अंदर को किया, इस वाले हिस्से को स्ट्रेच किया और फिर मैं अपने हाथ को नीचे लेके जा रहा हूं, दूसरा हाथ मेरा ऊपर। ऑलराइट, इसके बाद जो अगला आसन है वो है पार्श्वोत्थान आसन। ये है त्रिकोणासन। मैंने ऊपर वाले हाथ को कमर पे लाया और पीछे वाले पांव को, आगे वाले पांव के घुटने को हल्का सा मोड़ूंगा, पीछे वाले पांव को इस तरह से मैं अंदर की तरफ को टर्न करूंगा। अब ये दोनों ब्लॉक यहां पर सामने से खड़े हो जाएंगे। श्वास को भरूंगा, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आ जाऊंगा, सामने को देखूंगा। यह है मेरा पार्श्वोत्थान आसन। इसके बाद जो हमारा अगला आसन होगा उसके लिए मैंने आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ा, पीछे वाले पांव को उठाया और फिर और पीछे लेकर के गया। यहां से मैंने घुटने को नीचे रखा, पीछे से पंजे को खोल दिया है और फिर मैं यहां से अपने हाथों को ऊपर को उठा रहा हूं इस तरह से। फिर यहां से मैं अपने हाथों को नीचे लेके जाऊंगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद अपनी चेस्ट को लिफ्ट करूंगा और सामने की तरफ को मूव करवाऊंगा चेस्ट को। आप चाहें तो इसे बिना ब्लॉक के भी कर सकते हैं। फिर यहां से जो हमारा अगला आसन है उसके लिए आपने पीछे वाले पांव के घुटने को उठाना है, पंजे को अंदर की तरफ को टर्न करना है, फिर आपको जो आगे वाला पांव है राइट फुट इसको भी टर्न कर लें और फिर इस तरह से बैठ जाएंगे। इसे हम लोग पार्श्व दंड बैठक भी कहते हैं या साइड सिटअप कहते हैं और कहीं पर इसको स्कंधासन भी कहते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे अगर आप पूरा नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से ब्लॉक के ऊपर हाथ रखें और आधी स्थिति पे आ जाएं। फिर यहां से आपने दूसरे पैर के घुटने को मोड़ना है और यही पोजीशन आपने फिर दूसरे पैर से करनी है इस तरह से। इतना भी जा सकते हैं आप चाहें थोड़ा और नीचे जा सकते हैं और या फिर मेरी तरह पूरा नीचे भी बैठ सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी डिपेंड करता है। फिर यहां से आपने पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर को करना है, आगे वाले पांव के पंजे को बाहर की तरफ को टर्न करना है। फिर हम पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे लेके आएंगे, पंजे को खोल देंगे और फिर यहां पे सामने को देखेंगे जैसे हमने पहले किया था। फिर सेकंड हाथों को ऊपर, फिर उसके बाद अगला पीछे वाले पांव को अंदर लाएंगे, फिर यहां से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, घुटनों को सीधा करेंगे और फिर आगे को झुक जाएंगे। ये सारा जो प्रैक्टिस है ब्रीदिंग के साथ होगी, जो कि मैं आपको आगे गाइड करूंगा। फिर यहां से हम त्रिकोणासन की तैयारी करेंगे। यहां से मैंने पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर की तरफ को टर्न कर लिया है, ब्लॉक को तैयार कर लूंगा। यदि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं फिर हाथों को ऊपर लेके आऊंगा, श्वास भरी, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकूंगा, ब्लॉक के ऊपर हाथ। यदि आप फ्लेक्सिबल हैं तो मेरी तरह इस तरह से आप हाथ रख सकते हैं। पीछे वाले पांव का जो पंजा है वो एकदम से सीधा रहेगा, आगे वाला पांव का पंजा 90 डिग्री में बाहर की तरफ को रोटेट होगा। फिर यहां से आपने धीरे से ऊपर आना है, यहां से मैं ब्लॉक को हटा देता हूं। फिर यहां से धीरे से आपने ऊपर को आना है, हाथ दोनों ऊपर जाएंगे। अब एड़ियों को अंदर की तरफ लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, वापस से हम देवी आसन में आ जाएंगे। देवी आसन के बाद घुटनों को सीधा करेंगे, उंगलियों को बांधेंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे और वापस से स्टेप लेते हुए आगे की तरफ। फिर दाएं तरफ झुकेंगे, बाएं तरफ झुकेंगे, बीच में आएंगे, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को और फिर हाथ नीचे। इस तरह से प्रैक्टिस चलेगी। तो चलिए साथ में प्रैक्टिस को करते हैं। अपने पास ब्लॉक को जरूर रखें। यदि आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको लगता है हैमस्ट्रिंग आपकी टाइट है, ग्लूट्स टाइट है, लोअर बैक में स्टिफनेस है, ब्लॉक को जरूर रखें। चलिए साथ में शुरू करेंगे। आगे आ जाए अपने योग मैट के, अंगुलियों को बांधें, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ को लीन करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ को लीन करेंगे, श्वास को भरते पूरा ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद अपने बाहर वाले पांव को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, पंजों को अंदर की तरफ लाएंगे। यहां से आपने अपने हाथों की उंगलियों को खोलना है, हाथों को स्ट्रेच करेंगे, एड़ियों को अंदर की तरफ को घुमा लें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को फैलाएंगे। देवी आसन की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। रुकेंगे यहां पर, होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। यहां से हाथों को फैला लें कंधों के समानांतर, घुटनों को धीरे धीरे सीधा करेंगे, पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर की तरफ को रोटेट करेंगे, बाहर वाला आपका 90 डिग्री में टर्न रहेगा।
ऑलराइट, अब यहां से नीचे झांकेंगे और देखेंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं, उसे सीध में लेके आएंगे, श्वास यहां पे भरेंगे। आपको ब्लॉक की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, यदि पड़ेगी तो अपने ब्लॉक को पहले ही तैयार करके रखें। श्वास को छोड़ते हुए अपने हिप को, अपने राइट हिप को अंदर को लेके जाएंगे ताकि ये वाला जो हिस्सा है बॉडी का, लोअर ट्रंक, ये सीधा रहे। और फिर नीचे वाले हाथ को नीचे लेके जाएंगे, ऊपर वाले हाथ को ऊपर, और फिर धीरे से सिर को टर्न करेंगे, ऊपर को देखेंगे, होल्ड करेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा, यानी कि ब्रीदिंग करते रहें। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे। अब यहां पे पीछे वाले पांव को हम पूरा आगे की तरफ को टर्न करेंगे, हल्का सा घुटना आगे वाला मोड़ें और पीछे वाले पांव को पूरा रोटेट करवा दें। आपके हिप आप स्क्वायर हो गए हैं, सामने को देख रहे हैं, पार्श्वोत्तानासन की स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहां भी आपको 2 ब्लॉक की आवश्यकता पड़ सकती है। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, हाथ नीचे ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं। अगर आपके हाथ मेरी तरह नीचे जा सकते हैं, पीठ को सीधा रखते हुए। यदि आपकी पीठ राउंड शेप में आ रही है और आपके हाथ टच तो हो रहे हैं परंतु मिड बैक में कंप्रेशन आ रहा है तो गलत है। बिल्कुल कंप्रेशन नहीं लाना है आपको स्पाइन को लेंथन करके रखना है। आपकी बैक रिलैक्स होगी और लोअर बैक से एक्सटेंशन आएगा। बहुत अच्छे, एक अच्छा सा टच आपने पोज को देना है, जो उसका फाइनल टच है वहां तक आपने जाना है। एक अच्छा स्ट्रेच देना है, उसके बाद आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ना है, पीछे वाले पांव को थोड़ा और पीछे लेके जाना है, फिर घुटने को नीचे रखेंगे, पंजे को पीछे से खोल दें, श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे अंजनेय आसन की स्थिति में। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। फिर यहां से अपने हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे और सामने को देखेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों को ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं थोड़ा हाइट देने के लिए, ताकि चेस्ट थोड़ा खुली रहे आपकी। बहुत अच्छे। अब यहां से पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर की तरफ को टक करेंगे, घुटने को ऊपर उठा देंगे, श्वास भरेंगे और उसके बाद पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर को रोटेट करेंगे। ऐसा ही हम लोग अपने आगे वाले पांव के पंजे को करेंगे, इसको अंदर की तरफ को लेके आएंगे और फिर इस तरह से हिप को नीचे ला करके बैठ जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, यदि आप मेरी तरह साइड सिटअप पे नहीं बैठ सकते हैं तो जरूरी नहीं आपने हिप इतना नीचे लाना है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं पोज को, जिसमें आप अपने हाथों के नीचे ब्लॉक भी रख सकते हैं थोड़ा हाइट देने के लिए। ऑलराइट, जो लोग नीचे तक बैठ सकते हैं वो अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे। फिर यहां से श्वास को भरेंगे, पैर को बदल लेंगे। यही पोज को, यही आसन को आपने दूसरी तरफ से करना है, तो पैरों को बदल लें। आपने अब अपना बायां घुटना मोड़ना है, दायां घुटना आपका सीधा रहेगा। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा आपका। बहुत अच्छे। अब वापस से हाथ को नीचे लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे से अपने हिप को ऊपर उठाएंगे और आगे वाले पांव को, यानी कि लेफ्ट फुट को, लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे आगे की तरफ, फिर राइट को टर्न करेंगे और फिर राइट नी को नीचे लेके आएंगे, पंजे को खोलेंगे। इसके बाद अपने चेस्ट को ऊपर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों के नीचे में ब्लॉक रख सकते हैं, जिससे आपकी चेस्ट और ऊपर को उठ जाएगी। फिर हम लोग पूरा ऊपर आएंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को स्ट्रेच करवाते हुए अंजनेय आसन में आ जाएं, रुकेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ नीचे, पीछे वाले पांव के पंजे को टक करेंगे, घुटने को उठाएंगे और पीछे वाले पांव को थोड़ा सा अंदर लाएंगे, थोड़ा अंदर लाइए। बहुत बढ़िया। अब यहां से हाथों को स्ट्रेच करवाते हुए दोबारा से श्वास भरेंगे, हाथों को स्ट्रेच करवाते हुए ऊपर लाएंगे और दोनों पैरों के घुटनों को सीधा कर देंगे। पैरों के बीच में ज्यादा गैप नहीं रहेगा। श्वास को छोड़ते अब हम लोग घुटनों को सीधा रखते हुए आगे को झुकेंगे। यह हमारी पार्श्वोत्तानासन की स्थिति। यहां पर आकर के रुकेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत सुंदर। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए वापस से हाथों को ऊपर लाना है और अब बॉडी को सेंटर की तरफ को टर्न करवाना है। इसके लिए आपने पीछे वाले पांव की एड़ी को अंदर को टर्न करना है, बॉडी सेंटर पर आएगी और फिर हाथों को खोल लेंगे बगल पे। यहां पर नीचे देखेंगे तो आपके आगे वाले पांव की जो एड़ी है वो पीछे वाले पांव के बीच की सीध में आएगी। फिर यहां से आपने श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड के हिप को अंदर को लेके जाना है, हाथ को आगे को स्ट्रेच करना है। आपका जो लोअर ट्रंक है ये स्ट्रेच करेगा और फिर धीरे से आगे को झुकेंगे और हाथ को नीचे लेके जाएंगे। आप चाहें तो हाथ को ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं और ऊपर को देखेंगे। ऊपर वाले हाथ के अंगूठी की तरफ देखें, यह है त्रिकोणासन की स्थिति। यहां से श्वास को भरते हुए वापस से आपने ऊपर आना है, आगे वाले पांव के पंजे को अंदर को टर्न करेंगे।
इसके बाद हम लोग श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे। इसमें क्या है, एड़ी आपकी पूरी अंदर आ गई है और आगे से पंजा बाहर की तरफ है। होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे से घुटनों को सीधा करेंगे, हाथों की उंगली को बांधेंगे और स्ट्रेच करवाएंगे। इसके बाद अपने पीछे वाले पांव को आगे की तरफ लेके आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। फिर श्वास को भरते हुए एक अच्छा सा स्ट्रेच लेके आए, हाथों पे, पीठ पे, कंधों पे। श्वास को छोड़ते हुए राइट को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए सेंटर पे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट को झुकेंगे। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहां से आपने धीरे से नीचे बैठना है और रोलिंग करना स्टार्ट कर देना है। रोलिंग करने के बाद पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों को अच्छे से पकड़ लें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को चेस्ट की तरफ खींचेंगे। आंखों को बंद करके कुछ क्षण यहां पे श्वास और प्रश्वास लें। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पे लाने के बाद आपने अपने पैरों को नीचे ले जाना है और फिर धीरे से खोल देना है। आपके पैर मिले रहेंगे, आपके फीट फ्लेक्स रहेंगे। उसके बाद अपनी उंगलियों को बांधना है और सिर के ऊपर लेके जाना है। श्वास आपने पहले भरना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को ऊपर की तरफ को खींचना है और एड़ी की तरफ से अपने पैरों को खींचना है। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पूरे शरीर पर लेके आएंगे। बहुत अच्छे। आप धीरे से शरीर को रिलैक्स करेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और अपने दाहिनी तरफ पलट करके बैठ जाएंगे। हम लोग करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम लोग नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए किसी भी सुखात्मक आसन की स्थिति में आपने बैठना है, स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। इसके बाद आपने इस तरह से दाएं हाथ से मुद्रा बनानी है, जिसमें आपकी आखिरी की जो 2 उंगलियां हैं ये आपके अंगूठे के ऊपर आके मिलेंगी। पहले की जो 2 उंगलियां सीधी खड़ी रहेगी। अब आपने क्या करना है, इस तरह से अपने दाहिने हाथ को चेहरे के सामने लाना है। आपकी जो बीच वाली उंगली, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, ये दोनों भौहों के मध्य पे आएगी। पहली उंगली को दूर रखेंगे। अंगूठे से आप बाद में अपने नाक को बंद करेंगे, जो आपकी दाहिनी नाक होगी, और बाईं नाक को आपने आखिरी की जो 2 उंगली इसके सपोर्ट से बंद करना है। अभी आपने अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनानी है, पीठ को सीधा रखना है। अब यहां से मैं आपको अभ्यास पूरा समझा दूंगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब आप चाहे हाथ नीचे रख लीजिए, ध्यानपूर्वक इंस्ट्रक्शन को सुने और बाद में फिर आपने उसे अप्लाई करना है। तो यहां पर इस तरह से मुद्रा बनाने के बाद श्वास को भरना है आपने अपने बाईं नाक से, लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने श्वास को भरना है, इनहेल करना है। श्वास पूरा जब अंदर आ जाए तब श्वास को फिर रोकना है। लगभग 5 सेकंड रोकेंगे, उसके बाद फिर श्वास को आपने धीरे से छोड़ना है। यहां पर श्वास बाहर छोड़ने के बाद फिर से श्वास लेनी है आपको दाईं नाक से। रोकनी है 5 सेकंड या फिर 5 काउंट। और फिर छोड़नी है बाईं नाक से। इस तरह से आपका 1 राउंड होगा। ऐसी आपने 6 से 8 राउंड का अभ्यास करना है। यहां पे श्वास आपने बाएं नाक से यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से लेनी है, राइट से छोड़नी है, फिर राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी। इसे हम लोग 1 राउंड कहेंगे। और ऐसे में आपने कितने 6 से 8 राउंड तक जाने का प्रयास करना है। श्वास को आपने लेना लंबा, धीमा, गहरा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था अपने हाथ से। जैसे जैसे मेरा हाथ स्लोली ऊपर जा रहा था, वो श्वास को दर्शा रहा था कि मेरी श्वास अंदर आ रही है, 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 फिर बाहर जा रही, जा रही, जा रही, जा रही। तो वो जो हाथ मैंने ऊपर नीचे किया था वो श्वास को दर्शा रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस तरह से आपको लंबा, धीमा, गहरा श्वास लेना है। आराम से लंबा, धीमा, गहरा श्वास लें, लंबा, धीमा, गहरा श्वास छोड़ें।
लेने के बाद आपने श्वास को 5 सेकंड तक रोकने का प्रयास करना है और फिर धीरे से श्वास को छोड़ना है। ऑलराइट, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम है। जैसे ये प्राणायाम कंप्लीट हो जाए, आपने पीठ के बल लेट करके शवासन करना है, जिसे आप 2 मिनट से लेकर के 15-20 मिनट तक भी कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। चलिए, ये था हमारा आज का सीक्वेंस। मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। आपने अपने अभ्यास को कंप्लीट करना है और उसके बाद शवासन जरूर करें। चलिए, मिलते हैं आपको अगले दिन। नमस्कार।